नमस्कार। आज फिर अपनी जिज्ञासा और कुछ प्रश्नों को लेकर आपके सामने उपस्थित हो रहा हूँ। इतिहास में एक बहुत चर्चित नैतिकता के आधार पर इस्तीफा रहा था लाल बहादुर शास्त्री का। ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, ये भी रेल मंत्री रहते हुए इन्होंने भी अपने इस्तीफे की पेशकश की थी। और नैतिकता के आधार पर त्याग की भूमि तो मैं महाराष्ट्र को मानूंगा। शिवराज पाटिल, विलासराव देशमुख और रेल मंत्री रहते हुए सुरेश प्रभु एनडीए गवर्नमेंट में, जिन्होंने इस्तीफा दिया। नैतिकता इस्तीफे का एक बहुत बड़ा आधार होता है, जिसके लिए कोई बाध्य नहीं करता है। स्वयं अपनी जिम्मेदारी मानते हुए जब किसी मंत्री या किसी राजनेता को लगता है कि उसकी कर्तव्य में कोई चूक हुई है, तो अपनी नैतिकता के आधार पर वो इस्तीफा देता है। तो मेरा प्रश्न जेनजी से भी है। नैतिकता हम राजनेताओं को सिखा रहे हैं, तो क्या आप उस नैतिकता से बंधे हुए नहीं हो? क्या जेनजी इससे मुक्त है? आपकी कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं है? आप समाज के लिए, व्यक्तिगत उस मंत्री के लिए जो आपकी भाषा शैली होती है, उस पर आपकी कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती है। चलिए बात दूसरी करते हैं। झारखंड में जो आंदोलन चल रहा है, उसे दिल्ली के आंदोलन से बहुत तुलना की जा रही है उसकी। दोनों के अंदर जो मुख्य अंतर दिखता है वो वही गाली गलौज, अश्लीलता, अभद्रता का दिखता है। वहाँ शांतिपूर्ण आंदोलन हो रहा है, जहाँ देशभक्ति के भजन चल रहे हैं। उसके बाद में भी उसे किस तरीके से कुचला गया, और एक दिल्ली का आंदोलन था। यहाँ पे भी मेरा प्रश्न नहीं आता है। एक केंद्रीय मंत्री अपनी पद और गोपनीयता की शपथ लेता है। एक राज्य का मुख्यमंत्री या उस राज्य का शिक्षा मंत्री भी अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेता है। तो और लगभग दोनों में मामला एक जैसा ही है। छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ, छात्रों के हित से जुड़ा हुआ, पेपर लीक से संबंधित। बल्कि झारखंड में तो और भी गंभीर आरोप हैं कि जो चयन प्रक्रिया थी वो पूरी तरीके से अर्थ पे निर्भर करती थी। आप पैसा दो और अपनी पोस्ट ले लो। तो आप ये बता सकते हो कि जब आपने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया, तो झारखंड में इतनी देर क्यों लग रही है? क्या वहाँ पे कुछ अलग नियम होते हैं क्या? संविधान विशेषज्ञ मुझे बता सकते हैं कि केंद्रीय मंत्री के लिए अलग नियम होते हों और राज्य के मंत्री के लिए अलग नियम होते हों? कब तक उसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा? क्या उन्हें नैतिकता के आधार पर इस्तीफा नहीं देना चाहिए? धन्यवाद।